पाकिस्तान और भारत की आखिरी दो तरफ़ा क्रिकेट सीरीज़ 2012 में हुई थी, यानी 12 साल पहले। इसके बाद से दोनों टीमें सिर्फ वर्ल्ड कप और एशिया कप और दीगर जो बैनुल-अक़वामी मुकाबले होते हैं उसमें बाहरले मुल्कों में मद्दे मुकाबिल होती हैं। अलबत्ता गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान ने आईसीसी वर्ल्ड कप के इंडिया जाकर कुछ मैचेस खेले, मगर इस खैर सगाली का जवाब इंडिया ने ये दिया कि तकरीबन 2 दिन पहले ख़बर आई कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के तवस्सुस से ये पैगाम भेजा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान में अगले फरवरी मार्च में होने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान नहीं भेजी जाएगी। भारत ने गुज़िश्ता बरस एशिया कप के मैचेस खेलने के लिए भी पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। चुनाचे इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में रखने पड़ गए थे। एशिया कप के सिर्फ 4 मैचेस पाकिस्तान में हो सके थे, मगर इस बार पाकिस्तानी क्रिकेट हुक्काम संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि अगर आईसीसी ने इंडिया के इनकार के बाद चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की जगह बदलने की कोशिश की तो पाकिस्तान उसकी ना सिर्फ मज़ाहमत करेगा बल्कि हो सकता है कि इस टूर्नामेंट का भी बाइकआउट कर दे, या कम से कम वो ये शर्त ज़रूर मनवाएगा कि भारत के ख़िलाफ़ हम मैच नहीं खेलेंगे उस टूर्नामेंट में। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने किसी तीसरी जगह इंडिया पाकिस्तान के मैचेस के तस्वुर को मुस्तरद कर दिया है। हम आज भी चाहते हैं कि क्रिकेट सियासत से साफ़ हो। कोई भी खेल दुनिया में हो उसमें इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और आपके सामने है कि जो हम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयारियां कर रहे हैं वो हम इसी तरह इंशाल्लाह जारी रखेंगे। पाकिस्तान पिछले चंद सालों में बहुत अच्छे जेस्चर दिखाता रहा है और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर दफ़ा हमसे अच्छे जेस्चर की तवक्को ना करें। जी, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर अब्दुल गफ़्फ़ार साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। थैंक यू सो मच गफ़्फ़ार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसने कोई पैगाम दे दिया, किसी ने दे दिया डाक खाने के तौर पे काम करती है, ये इसमें भारत की कितनी चलती है बीसीसीआई की इसमें, और जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की पॉलिटिक्स है उसमें भारत का वज़न कितना है, और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हुआ, इंग्लैंड वगैरह, उनकी कितनी चलती है? बहुत शुक्रिया वसत भाई और दरार साहब। देखें, तकरीबन चूंकि इसमें सारा मामला पैसे का है और चूंकि भारत की आबादी क्रिकेट में खेलने वाले ममालिक में सबसे ज़्यादा है, तकरीबन दुनिया की आबादी का जैसे वो तकरीबन निस्फ चौथाई बन जाते हैं जब दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा है, तो क्रिकेट में वो सबसे बड़ी जो है पॉपुलेशन पावर है, सबसे ज़्यादा आई बॉल्स हैं, सबसे ज़्यादा स्पॉन्सर्स हैं, सबसे ज़्यादा ब्रॉडकास्टर है। दुनिया का हर बोर्ड सिर्फ एक चीज चाहता है कि भारत नाराज ना हो। पाकिस्तान वाहिद क्रिकेट बोर्ड है, जैसे अभी आपने मेंशन किया, 2007 के बाद से हमारी बायलैटरल सीरीज नहीं हुई, लेकिन हम उनके बगैर जी रहे हैं, चल रहे हैं और सब कुछ है। और यकीनी तौर पर इस पर समझ लें कि 70% जो रेवेन्यू है आईसीसी का वो भारत के ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर्स के थ्रू ही जनरेट होता है। लेकिन एक चीज मैं आपको जरूर बताऊं कि इसमें एक चीज बड़ी जबरदस्त है कि जब मामला आता है रेवेन्यू का, तो रेवेन्यू में सबसे ज्यादा आईसीसी इवेंट सबसे ऊपर टॉप पर होते हैं, जैसे वर्ल्ड कप है, चैंपियंस ट्रॉफी है, वर्ल्ड T20। लेकिन इन तमाम इवेंट्स के अंदर पैसे की सबसे बड़ी जो 30% या 40% तक की जो रीच बनती है वो पाकिस्तान इंडिया से बनती है। यानी कि अगर आज पाकिस्तान भारत से खेलना वर्ल्ड कप में बंद कर दे तो ना सिर्फ भारत को नुकसान है बल्कि आईसीसी को भी ठीक ठाक नुकसान है। अगर भारत के ना खेलने से 60% जो है तकरीबन आईसीसी को नुकसान पहुंच सकता है, तो सिर्फ पाकिस्तान के ना खेलने से भी 30%। तो पाकिस्तान इंडिया राइवलरी ही क्रिकेट को जिंदा रखे हुए है। ये फुटबॉल नहीं है कि अगर इटली 2 दफा नहीं खेला तो और बहुत बड़ी टीमें मौजूद हैं। दुनिया में सिर्फ 10 टीमें हैं दरार साहब, उस साहब, जो कि क्रिकेट खेलती हैं और टेस्ट क्रिकेट खेलने के ममालिक सिर्फ 10 हैं। दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में सिर्फ 10 टीमें टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं और वही तकरीबन वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 वर्ल्ड कप खेलती है। जो आपने भी पूरी सूरत हाल और मंजर कशी की सर, इसमें हमने अनफॉर्चुनेटली आज तक अपनी वैल्यू का अंदाजा ही नहीं लगाया था इससे पहले कि पाकिस्तान की वैल्यू क्या है। उसकी वजह खैर ये भी है कि दुनिया के दीगर क्रिकेट बोर्ड भारत के साथ मौजूद हैं। पैसे की वजह से पाकिस्तान आइसोलेट हो जाएगा, हो सकता था, और शायद आगे चल के आप देखिएगा चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में भी ये मामला शायद पाकिस्तान को आइसोलेट करने की तरफ ही जाए। लेकिन इस वक्त तमाम चीजें ओपन है। आईसीसी को सिर्फ भारत ने एक फोन किया कि हम नहीं आ रहे,
आईसीसी ने वो ईमेल सिर्फ छोटी सी कर दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लिटरली 3 शायद लाइनों की ईमेल है जो मेरी इत्तला है कि भारत नहीं आ रहा तो अब हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा। लेकिन इस बार पाकिस्तान ऐसा करने को तैयार नहीं है, गवर्नमेंट लेवल तक पे ये बात चली गई है। लेकिन अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन आपकी बात का मुख्तसर जवाब यही है कि पैसा फेंक तमाशा देख, और इंटरनेशनल क्रिकेट में यही तमाशा चल रहा है। लेकिन ये बताइए कि कोई इसमें, जाहिर है कि हिंदुस्तान अपनी पॉलिटिक्स खेल रहा है, पाकिस्तान भी खेल सकता था लेकिन उसने पिछले साल अपनी टीम भेजी और उसका जवाब भारत ने हस्बे रिवायत इस तरह दिया कि जी हम नहीं आ रहे, हम जहां मैं खड़ा होऊंगा लाइन वहां से शुरू होती है। ये भी वहीं की एक फिल्म का जुमला है। तो इसमें जो बाकी अरकान होते हैं आईसीसी के, वो तमाशा देखते रहेंगे या कोई बीच बचाव की भी कोशिश होती है कि यार मतलब ख्याल करो, इंडिया पाकिस्तान की वजह से ही लोग क्रिकेट देखते हैं दुनिया भर में नहीं तो कम से कम साउथ एशिया में, कम से कम पैसे का ही ख्याल करो, पैसे के घाटे को क्यों तुम नहीं देख रहे हो? तो ये क्या भारत की चीज़ समझ में आ जाएगी या नहीं? भारत की डोमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह यह है कि दुनिया में जो बोर्ड भारत से खेलता है उसकी सीरीज के पैसे 10 गुना ज़्यादा बनते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी भारत से खेलना चाहता है, न्यूजीलैंड भी भारत से खेलना चाहता है, साउथ अफ्रीका भी। सिर्फ पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो नहीं खेल पाता। लेकिन अब उसमें एक और मुसीबत ये आ रही है वसत साहब, दरार साहब, के 1 दिसंबर से अमित शाह साहब के साहबजादे जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। अब मतलब कि ये सितम पे सितम है कि एक तरफ तो आईसीसी उनके आने से पहले ही अपनी जो है ना वो गैर जानिबदारी दिखाने शुरू हो गया है, जानिबदारी, और उसके बाद 1 दिसंबर से जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो आप अंदाजा लगाएं कि फिर ये खेल किस बुनियाद पर, किस जगह पे खेला जाएगा। लेकिन आईसीसी के लिए भी सूरत आसान नहीं है। पाकिस्तान में आईसीसी की जो चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी है ये आईसीसी ने 4 साल पहले दी थी। अब ये क्रिकेट के साथ भी मजाक है, आईसीसी का भी, तमाम मेंबर बोर्ड का भी, इवन पाकिस्तान और भारत दोनों का भी, इस लिहाज से कि किसी ने बिल्कुल 11th आवर से पहले सोचा ही नहीं कि अगर भारत ने इनकार करना है, जो कि हमें सबको पता था वो करेंगे, उन्होंने वही किया। लेकिन 4 साल तक रावी चैन ही लिखता रहा, ना आईसीसी को होश, ना किसी मेंबर बोर्ड को होश, ना इवन पाकिस्तान। चले पाकिस्तान का मामला इसलिए यहाँ ज्यादा नहीं बनता, ये आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, पाकिस्तान सिर्फ मेजबानी कर रहा है। ये है फ्लैगशिप आईसीसी टूर्नामेंट, आईसीसी इसके मुआयने करता है, इसके तमाम तरह हुकूक अपने पास रखता है। लेकिन बड़ी अजीब सी बात है कि वो कहते हैं ना कि बिल्कुल रिटर्न ऑन द वॉल था कि इंडियन टीम ये करेगी, लेकिन कोई बैकअप प्लान नहीं है दुनिया में। ना फुटबॉल कभी ऐसे चल सकी है, ना हमने टेनिस को ऐसे तमाशे देखे, ये क्रिकेट में ही है। लेकिन शायद पाकिस्तानी अवाम भी ये चाहती है, और ये असूल भी यही है कि अगर दुनिया की 6 टीमें देखें ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, आईसीसी के सिक्योरिटी डेलीगेशन पाकिस्तान आए पूरे साल, उनके इंतजामी अमूर आए, सब ने उन्होंने सब क्लियर किया, और वो तमाम टीमें पाकिस्तान आने को तैयार हैं। तो क्या दुनिया का एक बोर्ड जिसके पास सिर्फ अगर पैसा है तो 6 टीमें उसको नजरअंदाज करके सिर्फ उसकी वजह से वक्त बहुत ही कम है। ये बताइए, ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? आपका क्या ख्याल है? सर डिपेंड ये करता है कि भारत अगर आने को तैयार होता है तो फिर ठीक है, वरना जो हुकूमत का पीसीबी का स्टैंड है, लग ये रहा है कि आगे चल के जो है ना ठीक ठाक फड्डा और लड़ाई होने वाली है, और फिर मामला मजीद खराब हो सकता है। और शायद ये भी हो जाए कि 2 बातें, या तो हम डिमांड करें कि भारत को टूर्नामेंट से बाहर फेंको, या फिर आईसीसी के अंदर भारत लॉबिंग करके पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर कर दे। कोई एक चीज बहुत खराब होने वाली है। और जहां ये लग रहा है ना कि आईसीसी के पास चॉइस ये है कि यार या तो वो अपने असूलों और क्रिकेट की बेहतरी को देखे, या तो फिर अपने बैंक अकाउंट को देखे। हाँ, और सिर्फ ये क्रिकेट का मामला नहीं है। भारतीय हाई कमीशन ने जो पाकिस्तान वर्ल्ड यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप में जो टीम जाने वाली थी पाकिस्तान के, जो कि ऑलरेडी वर्ल्ड चैंपियन है, उसको वीज़े देने से इनकार कर दिया। आधों को वैसे इनकार कर दिया और आधों को तब वीज़ा दिया जब दिल्ली में टूर्नामेंट। इसको तो देखिए, मेरे याद रखिएगा कि पाकिस्तान में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान ने भारत को वीज़ा दे दिया, भारत ने एनओसी दे दिया, तो उनकी ब्लाइंड टीम पाकिस्तान खेलने आ रही है। तो जरा देखिए ना कि हम किस तरह इस्तकबाल करने को तैयार हैं, और वो बिल्कुल इनकार जो भी आवे है, एब्सोल्युटली, जो भी आवे है बैठे है तेरे पे, हम कहाँ तक तेरे पहलू से सरकते जावें। थैंक यू सो मच गफ़ार।